देर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अलग विंध्य प्रदेश की मांग की है। पत्र लिखकर नारायण त्रिपाठी ने यह मांग की है कि अलग से विंध्य प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि लगातार इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी एक तरह से हम कहेंगे प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति की कोशिश कर चुके हैं। पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, 300 वाहनों का काफिला निकालकर विंध्य में जिस तरह से उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया प्रेशर पॉलिटिक्स की विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भोपाल बीजेपी कार्यालय तलब किया था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद अब भोपाल तलब किए गए हैं पार्टी की तरफ से, तो नारायण त्रिपाठी कुछ पार्टी लाइन को फॉलो करते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार नारायण त्रिपाठी अलग से विंध्य प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं। बीजेपी चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, पार्टी लाइन को फॉलो करना हर नेता हर कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं। लेकिन नारायण त्रिपाठी के सुर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। हम लोग करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, मुझे याद है जब कमलनाथ सरकार थी और उस वक्त भी जब कमलनाथ तत्कालीन का मुख्यमंत्री थे, तो कमलनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पहले भी पत्र लिखा था। ये दूसरी बार पत्र लिखकर एक बार फिर उन्होंने मांग की है विंध्य प्रदेश बनाने की। बिल्कुल दीपक, देखिए नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब दूसरी मर्तबा पीएम मोदी को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में जो उन्होंने तर्क दिया है वो ये है कि पहले भी विंध्य प्रदेश अस्तित्व में था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में ही विलय कर दिया गया, शामिल करा दिया गया, जिसके चलते विंध्य का जो पूरा हिस्सा है, जो पूरा विंध्याचल है, वहां पर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध रहा और इसलिए उन्होंने ये मांग की है कि अलग से विंध्य प्रदेश बनाया जाए और इसको लेकर जल्दी से जल्दी जो है वो फैसला किया जाए, ऐसा उन्होंने। लेकिन वासु हम क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स समझे? पार्टी वासु, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले जिस तरह 300 वाहनों के साथ काफिले के साथ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था नारायण त्रिपाठी ने, उसके बाद वीडी शर्मा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने उन्हें भोपाल तलब किया था। उसके बाद माना जा रहा था कि शायद नारायण त्रिपाठी अब पार्टी लाइन फॉलो करते नजर आएंगे, लेकिन मांग उनकी लगातार जारी है। क्या इसे हम शक्ति प्रदर्शन और प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है। और अगर नारायण त्रिपाठी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पार्टीगत रूप से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि एक सदे हुए नेता के रूप में वो नहीं देखे जाते हैं, इसलिए इसको प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, पब्लिक फोरम पे अपनी मांग को उठाया, फिर उसके बाद उन्हें जो बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप है उसके द्वारा उन्हें तलब किया गया, भोपाल उन्हें बुलाया गया और उन्हें जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली थी कि उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी बात को रखने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करें, पहले पार्टी फोरम पे बात रखें, उसके बाद आप पब्लिक फोरम पे बोल सकते हैं और पार्टी लाइन से हटना, खासकर बीजेपी में जो कि एक बहुत ही ज्यादा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले समय भी जिन नेताओं ने अनुशासनहीनता की थी, बीजेपी ने उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की। अब नारायण त्रिपाठी के एक बार फिर इस कदम के बाद बीजेपी किस तरीके का रवैया उनको लेकर अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वही नारायण त्रिपाठी है जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त विधानसभा में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। ये वही नारायण त्रिपाठी है जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कमलनाथ से मिलने जाते थे। उस वक्त ये खबरें आती थी कि क्या नारायण त्रिपाठी बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अब तो सत्ता में बीजेपी है, सरकार बीजेपी की है, नारायण त्रिपाठी बीजेपी के हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए लगातार मांग कर रहे हैं विंध्य प्रदेश की।